पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। सामने मंदिर आपको दिख रहा होगा जिसमें भगवा झंडा लगा है, वो शिव मंदिर है। उसके पीछे जंगल है, ऊपर पूनम का चांद है, सामने बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे गंगा जी बह रही हैं। फाइनली हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। ये पूजा भंडार है और यहाँ के जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया की। विजय भाई गंगा मैया के पास जाते हुए जैकिन ले गए हैं साथ में। गंगा का पानी ले जाएंगे हम। यहाँ इतने कबूतर है ना, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हर्षिल के एक होटल संस्कृति रिट्रीट में हैं और मेरे सामने जो परिदृश्य है वो इतना नैसर्गिक है, इतना दिव्य है कि मैंने अभी आपके सामने एक भजन की 2 पंक्तियां गाई, उस पंक्तियों को चरितार्थ करता है। मेरे कमरे में मेरे साथ जो खिड़की लगी हुई है जहाँ मेरा बेड है, वहाँ से मुझे पहाड़, बर्फीले पहाड़, बर्फबारी, माँ गंगा, शिव मंदिर और पूनम का चांद, ये सब एक साथ देखने को मिल रहा है। बचपन की याद आते हुए मुझे याद आ रहा है कि बचपन में टीचर हमें ड्राइंग की क्लास में बोलते थे कि बेटा आपको प्राकृतिक दृश्य बनाने हैं जिसमें पहाड़ हो, झरना हो, जंगल हो, चांद हो, एक हट हो, एक मंदिर हो।
तो जब बचपन में हम वो दृश्य बनाते थे तो हमें लगता था ये आर्टिफिशियल है, ऐसा वास्तव में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन अभी मेरे सामने जो दृश्य है वो उससे मुझे मेरे बचपन की याद ताज़ा हो गई। धन्यवाद देना चाहूँगा बेने सजवान का, जिन्होंने मुझे इस ट्रिप पे आने के लिए आमंत्रित किया, और भैया का, जिनका ये होटल है, जिनकी फैमिली का ये होटल है, ससुर जी का होटल है। और मैं सजवान जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सजवान जी एक बार ज़रा दृश्य को आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए, ताकि जो दर्शक हैं हमारे वो समझे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाएं क्या है। सामने मंदिर आपको दिख रहा होगा जिसमें भगवा झंडा लगा है, वो शिव मंदिर है। उसके पीछे जंगल है, ऊपर पूनम का चांद है, सामने बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे गंगा जी बह रही हैं, राइट साइड में फिर जंगल है और बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। इस तरह का मनोरम दृश्य, इस तरह का अति प्राकृतिक दृश्य जो है वो आम तौर पे हमें देखने को नहीं मिल पाता। तो आज हमारा इस ट्रिप का आखिरी दिन है, आखिरी डे है। आज हम वापसी करेंगे देहरादून के लिए। इस समय जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग प्रकृति रिट्रीट में रुके हुए हैं हरसिल में। रात हमने यहीं बिताई और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा, खूबसूरत दृश्य दिखाऊंगा। अभी पूरी रात भर ये विजय जगा रहा और अभी सो रहा है, और आधी नींद भैजी की भी हमने ख़राब कर दी रात को। इस समय आप देख सकते हो विजय भाई का कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, सो गया। भैजी भी थोड़ा बहुत जगने की और सोने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों है। वहाँ हीटर चला हुआ है और सामने आपको एक खूबसूरत सा व्यू मिलता है। आइए दिखाता हूँ आपको वो होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, प्रकृति द रिट्रीट। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। ये हमारा रूम था, ये जो आप देख रहे हैं। अभी तो अंदर विजय है वॉशरूम में। ये हमारा रूम था जिसमें हम रुके हुए थे, और बाहर तो आपने व्यू देखा ही था, ये वाला व्यू। होटल में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है अजय नेगी भैया हैं। कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा ही होना चाहिए। अभी थोड़ा आजकल ऐसे थोड़ा मैन पावर के हिसाब से हाँ। तो भी करना पड़ रहा है सब लोग के भी। अच्छा तो निकल रहे हैं अभी जा रहे हो? हाँ। अच्छा एक काम करिएगा। हाँ सर। मेरे तरफ से सारे स्टाफ को दे दीजिए। सर ये प्लीज। नहीं अरे यार वो नहीं। सर आपके पाँव मेरा सर पर ये नहीं ले सकता। ये है बढ़िया सा, ये यहाँ का बैठक एरिया है ना। ये रिसेप्शन एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, उस तरफ बैल्कनी है, ये यहाँ का किचन है, आई मीन रेस्टोरेंट एरिया। ये पूरा यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया है, और यहाँ ये बाहर में आपकी पूरी पार्किंग स्पेस है इधर में। हाँ सर मैं रेडी हूँ सर। ये यहाँ की बैल्कनी है, बहुत खूबसूरत सी, जहाँ से आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा मिलता है। सो दिस इज़ होटल प्रकृति रिट्रीट, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू मिलता है, और माँ गंगा सामने में है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बड़ा मज़ेदार था, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। वैसे उत्तरकाशी भी बहुत अच्छा था, बट उत्तरकाशी से जैसे ही ऊपर गए वैसे 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 एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता गया और इम्प्रूव होता गया। कल का दिन तो बहुत अच्छा था। यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, बट वापस जाना है, काम करना है। सुनने में अच्छा लगता है वाला डायलॉग है।
बट ये है कि 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। मज़ा आया। और भैया को मैंने बोला था कि आगे से उत्तरकाशी से रुक जाओ। जैसे ऊपर निकलेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे। हम लोग तो पहले भी आए थे, एक बार आया था मैं विजय के साथ, और दोबारा हम लोग आए हैं, भैया पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। ये 3 दिन अच्छी यादें संजो के जा रहे हैं हम लोग। रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, विजय भाई के बारे में खास बात है, विजय भाई बहुत हॉट इंसान है, हॉट। तभी इतनी ठंड में बर्फ पड़ी हुई है इस जगह में, पर इनको ठंड नहीं लग रही। आप देख रहे हैं बहुत गर्मी है, तभी जब रात को इन्हें हल्का सा छू लो, ठंडे हाथ लगा दो, तो आउ ऐसी आवाज आती है। पर अभी देखो आप, बिल्कुल विजय भाई, और विजय भाई की बात, सबसे अच्छी बात यह है कि गर्म पानी से नहीं नहाते, वो नहाते ठंडे पानी से, महा चिल्ड पानी से। विजय भाई ने कुछ सिद्धियां भी अर्जित कर रखी हैं, जिन सिद्धियों से वो अपनी सांसों को रोक के, सांसों को कंट्रोल करके गर्मी और ठंडों का एहसास को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं अपने शरीर के। तो विजय भाई, ये हमारा, हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लग रहा है विनय सजवान शो में आके? जूते पहन रहे हो मैं। अच्छा, मारने का रहा था? जूते उतार रखे थे कल, तो मैंने तब मारना था। अच्छा। पहन रहा मैं।